रक्षाबंधन का पर्व मनाना तो एक बहाना है। असल में यह भाई बहनों के अटूट प्रेम दिखलाने का एक मौका है और एक दूसरे को सुरक्षित रखने का वादा करने का दिन है। दरअसल इस दिन सभी बहनें अपने भाई को कहती है कि तू सुरक्षित रह अपने परिवार के लिए और मेरे जैसे बहनों के मान मर्यादा को बचाने के लिए। भाई मन ही मन वादा करता है कि हे बहन, मैं तुझ जैसे संसार के अन्य बहनों के भी मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। दोस्त, मैं आज पूरी बात बताऊंगा, रक्षाबंधन से संबंधित अन्य किंवदंतियों को भी बताऊंगा, पौराणिक कथाओं को भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा एक विनम्र निवेदन है, और पसंद पड़े तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रक्षाबंधन से संबंधित प्रचलित एक मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रयुक्ति बद्धनामी रक्षे माचल माचल। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भाई बहनों के बीच में प्रेम दिखलाने का एक बंधन बांधने का प्रचलन है और सभी लोग इसे बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। विदेश में भी अगर भाई है तो उसके लिए रक्षाबंधन भेजी जाती है, क्योंकि सभी बहनों के मन में ये बात रहता है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, ताकि हमारे ऊपर आने वाले विपदा और मान मर्यादा के खिलाफ कोई बात हो तो उस वक्त मेरा भाई हमारा साथ दे और हमारी रक्षा कर सके। इस संबंध में अन्य पौराणिक मान्यताएं भी हैं। उसमें सबसे प्रचलित तो यह कहानी है कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सूची ने वृत्रासुर को युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध हो जाता है तो युद्ध पर जाने के पहले कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा है कि हमें पता चलता है स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से कि एक बार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वारा भिक्षा मांगने पहुंच गए। असुर राज राजा बलि इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वो दानवीर हैं। उनसे कुछ भी मांग लिया जाए वो बिना दिए उसको वापस नहीं करते थे। राजा बलि दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया वामन को कि आप जो भी मांगोगे मैं ब्रह्मन देवता उसको पूरा करूँगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग कर ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देना था। लेकिन जब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया तो 2 पग में सारा आकाश पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा कि भगवान आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का ये बना दिया, राजा बना दिया और उसको अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन राजा बलि ने भी इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन यह वचन में तो फंस चुके थे और रसातल में ही राजा बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई और उन्होंने नारद जी से इसका उपाय पूछा। नारद जी ने एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास
की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। माना जाता है तीसरी कथा के अनुसार कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था। उसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस कार्य के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन मैं तुम्हारी इसकी कीमत जरूर अदा करूँगा। यही वजह है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उनके साड़ी की लंबाई कभी कम नहीं हुई और द्रौपदी के मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा श्री कृष्ण ने कर दिया, बदला सधा दिया उस रक्षाबंधन के बदले। इसीलिए सभी बहन को यह उम्मीद होती है कि मेरा भाई जिसको मैं रक्षाबंधन बांध रही हूँ वह तो सुरक्षित रहे ही, वह तो अपने परिवार और बाल बच्चों को देखे ही, साथ ही मुझ जैसे बहनों के मान मर्यादा और संकट के समय भी मेरी रक्षा करे। उत्तर भारत में रक्षा बंधन वाले दिन में तो राखी बड़ा त्यौहार बड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्र में नारियल पूर्णिमा मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है नारियल पूर्णिमा और इस दिन मछुआरों का त्यौहार होता है और मछुआरा मछली को पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद समुद्र में नारियल अर्पित करते हैं और राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा कहकर त्यौहार मनाते हैं और इस तरह से अपने रक्षा की उम्मीद करते हैं। एक दिन जनेऊ धारण करने वाले अपने जनेऊ बदलते हैं इस दिन और इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। एक और प्रचलित कथा है कि प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन था। हाथ के मूल में 3 रेखा होती है जिसको मणिबंध कहते हैं। इस रेखा को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं और इसी रेखा से 3 रेखा से पता चलता है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तपों का हमको फल मिलता है। इस मणिबंध में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं और इसी मणिबंध में शक्ति रूपेण संसिता जिसको कहते हैं वो लक्ष्मी और शक्ति के रूप में दुर्गा और बुद्धि के रूप में सरस्वती रहती हैं। इसीलिए जब हम कलावा का मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ये तीनों जो सूत्र है इससे हमारी रक्षा करने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी मदद करेंगे और दुर्गा देवी, लक्ष्मी और सरस्वती का भी साथ मिलेगा। अब अगली बात कर लेते हैं तो शिव की कृपा से दुर्गुण का नाश होता है जब इस रक्षा सूत्र को हम पहनते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा से धन मिलता है और दुर्गा से शक्ति, सरस्वती से बुद्धि की कृपा मिलती है। इस मौली को बांधने से आपका मन मजबूत होता है। जिस किसी को भी संकट होता है, कोई परेशानी होती है तो वह मौली को मंदिरों में या पेड़ों में बांधकर अपने मन ही मन बात को कहता है और उससे उसकी रक्षा होती है। जिस तरह से राजा बलि